हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले इसके कुछ बेसिक्स को समझेंगे कि है क्या, इसमें कितनी टाइप्स ऑफ रेशियोज है। ये है आपका चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। रेशियोज, रेशियोज का मतलब क्या है? रेशियोज का मतलब है किसी भी दो डाटा, किसी भी दो चीजों के बीच में रिलेशन, उन दोनों का आपस में प्रोपोर्शन देखना कि दोनों का प्रोपोर्शन क्या है। जैसा कि आपने अकाउंटिंग पार्टनरशिप में पढ़ा था रेशियोज के बारे में, एक दूसरे का प्रोपोर्शन देखते थे कि अगर प्रॉफिट है तो उसका प्रोपोर्शन क्या है, किसको कितना मिलेगा। उसी तरह से रेशियोज में हम फाइंड करते हैं कि एक चीज दूसरे की कितने प्रोपोर्शन में है। तो रेशियोज आपकी चार तरह से है। एक है लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, और लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आज का क्वेश्चन जो है वो आपका लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड है। तो पहले हम इसी के बारे में समझेंगे। लिक्विडिटी रेशियो में आपकी दो रेशियोज आती है, एक तो करंट रेशियो जिसका दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी है। दूसरी है आपकी क्विक रेशियो, जिसके दो और नाम है, एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो। अगर ये दो नाम से भी लिखा आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका नाम क्विक रेशियो है। आपको क्विक रेशियो ही कैलकुलेट करनी है। अब इन दोनों के फॉर्मूले क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। नाम से ही पता चल रहा है करंट रेशियो मतलब करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अभी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज का चैप्टर समझा, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ गया कि करंट एसेट्स क्या है और करंट लायबिलिटीज क्या है। बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना है। और क्विक रेशियो में आपकी आती है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब इनको कैलकुलेट कैसे करना है? और आइडल रेशियो क्या है? करंट रेशियो की आइडल रेशियो बेस्ट रेशियो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या मानी जाती है? बेस्ट पोजीशन क्या होती है? 2:1। मतलब करंट लायबिलिटीज की डबल होनी चाहिए, ट्वाइस होनी चाहिए आपकी करंट एसेट्स। इसी तरह से क्विक रेशियो की आपकी आइडल रेशियो है 1:1। मतलब क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज अगर इक्वल होंगी तो बेस्ट होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हुए आपको क्या करना है, किस चीज को इंक्लूड करना है, किस चीज को नहीं, इसको समझ लो। तो करंट एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो आप बैलेंस शीट जो आपने बनाई है उससे नेक्स्ट 12 मंथ्स में, जिसे आप रियलाइज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, वो आपकी करंट एसेट्स में। या विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब हर एक कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, एक प्रोसेस साइकिल। जैसे कि कोई प्रोडक्शन कंपनी है तो उसने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को खरीदने के बाद उसका फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होना, उसके बाद उसको सेल करना, सेल के बाद उसका पैसा मिलना, फिर से वर्किंग में लाना, रॉ मटेरियल खरीदना। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल। एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लगा, तो वो अगर आपको पैसा उस ऑपरेटिंग साइकिल में भी मिल जाता है तो वो आपकी करंट एसेट में कवर होगा। अब यहां पर देखो, आपकी जो करंट एसेट है वो बड़ा पार्ट है, वो बिगर पोर्शन है, लेकिन इसका ही एक पार्ट है क्विक एसेट। तो करंट एसेट्स में ही कुछ एसेट्स को निकाल दोगे तो आपकी क्या बन जाएंगी? क्विक एसेट्स। तो करंट एसेट्स में पहले समझ लो क्या क्या आएगा। जैसा कि हम क्लास 11 में समझ चुके हैं कि कैश और बैंक बैलेंस आपकी करंट एसेट्स है, शॉर्ट टर्म है, इजीली अवेलेबल है। इसी तरह से डेटर्स, जिनको आपने सामान उधार में बेचा, वो पैसा भी आपका शॉर्ट टर्म में कन्वर्टेबल है। लेकिन यहाँ पर आपको माइनस प्रोविजन करना है। माइनस प्रोविजन मतलब जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने बनाया है तो उसको आपको लेस करना है, अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टॉक, स्टॉक भी आपका इजीली कन्वर्टेबल है। तो स्टॉक में से आपको लूज टूल्स या स्पेयर पार्ट्स अगर इसमें इंक्लूडेड है कोई फिगर तो उसको माइनस करना है। एक्सक्लूडिंग का मतलब उस फिगर को हटाना है, निकालना है, माइनस करना है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल मतलब जो डेटर्स आपको एक नोट लिख के देते हैं कि हम इतने टाइम पीरियड में पेमेंट कर देंगे, तो वो जनरली क्या होता है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, इतने टाइम पीरियड में वो पेमेंट करने का प्रॉमिस करते हैं। तो वो भी आपके शॉर्ट टर्म में कन्वर्टेबल है, तो बिल्स रिसीवेबल। प्रीपेड एक्सपेंसेस,
जिसके लिए आपने पैसा पहले दे दिया लेकिन सर्विसेज अभी लेनी बाकी है, तो ये भी करंट एसेट है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम जहां पर आपने सर्विसेज दे दी लेकिन आपको पैसा नहीं मिला, ये इनकम आपकी करंट एसेट है। सिक्योरिटीज, कौन सी सिक्योरिटीज? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसे आप इजीली कभी भी चाहो कन्वर्ट कर सकते हो मार्केट में। सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक मार्केट आपको पता ही है, शेयर मार्केट जहां पर आप उसको बेच करके कन्वर्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी आपकी करंट एसेट है। एडवांस टैक्स, टैक्स का तो आपको पता ही है, विद इन द 12 मंथ्स आपको पे करना ही होता है, तो अगर आपने कोई टैक्स एडवांस किया हुआ है पेमेंट, वो भी आपका करंट एसेट में आएगा। चेक्स एंड ड्राफ्ट्स करंट एसेट। अब ये तो सब आपकी करंट एसेट हो गए, लेकिन इनमें से कुछ चीजें हटा देंगे तो वो आपकी क्विक एसेट बन जाएगी, जो आपकी करंट एसेट से भी कम पीरियड में इजीली कन्वर्ट हो सकती है कैश में। वो कौन सी है? क्विक एसेट में आपकी सभी एसेट्स आएंगी। कौन सी एसेट नहीं आएगी? कौन सी एसेट को छोड़ा आपने? प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, स्टॉक नहीं आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, और एडवांस टैक्स आप पर, ये तीन आइटम अगर आप यहां से निकाल दोगे तो आपकी क्विक एसेट्स बन जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर करंट एसेट्स में, करंट एसेट से क्विक एसेट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या माइनस करना है? उसमें से स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स, इन तीनों को निकाल दो तो आपकी क्विक एसेट्स बन जाएगी। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स समझने के बाद करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज का मतलब वही है जिसे आप बैलेंस शीट डेट से नेक्स्ट 12 मंथ्स में पेबल है, जिससे कि आपको पेमेंट करनी है या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आपको उसे पे करना है, वो करंट लाइबिलिटीज है। तो करंट लाइबिलिटीज में आपने क्या समझा था फर्स्ट चैप्टर में? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिस जो कि इसी साल अब आपको पे करनी है, जो इस फाइनेंशियल ईयर में अब आपकी पेबल हो गई, तो वो क्या बन जाएगी? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। बिल्स पेबल, जहां पर क्रेडिटर्स ने, आप क्रेडिटर्स को आपने लिख करके दिया कि हम इतने टाइम पीरियड में पेमेंट कर देंगे, तो वो 30, 60, 90 दिन कुछ ऐसे ही होता है, तो शॉर्ट टर्म पीरियड हो गया। करंट, सॉरी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसकी पेमेंट भी आप करोगे तो करंट लाइबिलिटीज है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिससे सर्विसेज ले ली लेकिन आपने पेमेंट नहीं की, तो वो पेमेंट आपको जल्दी से जल्दी करनी होती है, तो करंट लाइबिलिटीज में आएगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये वो डिविडेंड है जो कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स है जिन्होंने अभी तक डिविडेंड के लिए क्लेम नहीं किया, उनको मिला नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स, आपने टैक्स का प्रोविजन किया। कॉल्स इन एडवांस, जब आप शेयर्स का इशू निकालते हो तो वहां पर किसी भी इंस्टॉलमेंट की आपको एडवांस में पेमेंट मिल जाती है, कंपनी के डिमांड करने से पहले ही एडवांस में पेमेंट मिलती है, वो कॉल्स इन एडवांस में कवर होगा। तो ये आपने समझा कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस पर आपको ध्यान रखना है, ध्यान में रखना है। ये क्या? अगर सीधा सीधा क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको क्या लेके चलना है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म नहीं। लूज टूल्स, पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब आपके करंट एसेट में इंक्लूड नहीं होंगे। लोन या लोन ऑन मॉर्टगेज या बैंक लोन, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो वो आपकी करंट लाइबिलिटीज नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लाइबिलिटी है, लेकिन बैंक लोन, मॉर्टगेज या लोन, ये आपका करंट लाइबिलिटीज में नहीं है। तो क्वेश्चन में कई बार इस तरह से लिखा होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आप इसको करंट पे ले या नॉन करंट पे ले, तो आपको ध्यान में रखना है, अगर ऐसा कुछ लिखा है, इस तरह से लिखा है, तो आपको इसको क्या करना है? करंट लाइबिलिटीज नहीं लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन में कुछ अकाउंट हेड्स दिए, ये लाइबिलिटीज और एसेट साइड इस तरह से नहीं है, मिक्स है, जंबल्ड है, तो आपको ध्यान से रीड करना है और ध्यान से जज करना है कि कौन सी करंट एसेट है और कौन सी करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो एक एक आइटम को पिक करेंगे ध्यान से। तो फर्स्ट है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपका क्या क्या आता है? डेटर्स और बीआर, बिल्स रिसीवेबल। तो ये आपकी क्या होते हैं? डेटर्स आपके एसेट होते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट, करंट एसेट, तो ये आपकी करंट एसेट में आ जाएगा 7,20,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसके लिए आपने पेमेंट पहले कर दी, सर्विसेज लेनी है, करंट एसेट है 1,60,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश तो पता है, लेकिन कैश इक्विवेलेंट मतलब जिसे आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेक्स, ड्राफ्ट्स, वो सब आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, तो ये 2 लाख रुपए। मार्केटेबल सिक्योरिटीज,
शेयर्स हो गए या डिबेंचर्स हो गए जिसे आप मार्केट में बेच करके कन्वर्ट कर सकते हो। डिबेंचर्स नहीं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में सिर्फ शेयर्स आएंगे जिसे आप बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी करंट एसेट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म एसेट है जिसे हम प्लांट एंड इक्विपमेंट में शो करते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा। बिल्स पेबल क्या है आपकी करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी में लिखो 80,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी है। डिबेंचर्स आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। जब तक यहाँ पर स्पेसिफिकली ना लिखा हो कि इस साल पेबल है तब तक आप इसे लॉन्ग टर्म ही लोगे। इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक आपका पूरा 3,20,000, यहाँ पर नहीं लिखा कि इसमें स्पेयर पार्ट्स इंक्लूडेड है, लूज टूल्स इंक्लूडेड है, तो आप ये मान के चलो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 3,20,000 पूरा आ जाएगा। एक्सपेंसेस पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि आपको पे करने हैं, आपने अभी तक पे नहीं किए, तो ये आपकी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। अब सब कुछ आपने निकाल लिया, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज क्या होगी, तो टोटल करो। करंट एसेट हो गई आपकी 16 लाख और करंट लाइबिलिटीज आपकी 8 लाख। फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, तो एसेट्स को ऊपर लिखो और लाइबिलिटीज को नीचे, तो जो ये आपका डिनोमिनेटर है इससे ही आपको डिवाइड करना है, किसी और नंबर से नहीं, पूरा आपको इसी से ही इसको डिवाइड करना, हमेशा ये याद रखना। तो इसको 1 मानोगे और इससे डिवाइड करोगे तो इसका डिविजिबल क्या बनेगा ये, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो 2:1, 2:1 आपकी रेशो हो गई। और करंट रेशो की हमारी आइडल रेशो क्या है, 2:1। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की करंट रेशो 2:1 है, आइडल पोजीशन। तो लिक्विडिटी रेशो, जिसमें करंट रेशो आपकी बताती क्या है, सिग्निफाई क्या करती है, ये तो हम समझ गए कि करंट रेशो है, करंट रेशो में हमको इस तरह से फॉर्मूला लगाना है। हमने प्रोपोर्शन भी देख लिया, रेशो भी देख लिया, कौन कितना कैसे है। लेकिन ये रेशो बता क्या रही है, ये रेशो ये बताती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को इजीली मीट कर पा रही है या नहीं, इसके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए कंप्लीटली फाइनेंशियल फंड्स हैं या नहीं, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है, किसी को पेमेंट करनी है, तो सफिशिएंट फंड्स है या नहीं। तो इस रेशो से आपको पता चलता है कि इसकी लिक्विडिटी कैसी है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कैसी है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से कनेक्टेड रहना ताकि हम साथ के साथ बेसिक्स भी समझेंगे, किस रेशो में आपको क्या चीज इंक्लूड करनी है, क्या चीज नहीं इंक्लूड करनी, साथ के साथ समझते रहेंगे और साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसी तरह से। गुड बाय एंड टेक केयर।